हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन छाबड़ा आज आपके लिए लेके आया हूँ सीओए की सीरीज़ का लेक्चर 10। तो आज हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स की आइए उन्हें देखते हैं। तो हमारे टॉपिक्स है आज के हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में कवर करा है कि हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं और नंबर सिस्टम के बेसिक्स हमने पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर ना देखा हो तो पहले उसे ज़रूर देख लिया, जिससे आपको ये लेक्चर समझने में भी आसानी होगी। उससे पहले ही हमने काफ़ी टॉपिक्स क्लियर कर लिए है। तो आपको मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, अब आप सब समझ जाएंगे कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स अगर कवर नहीं करे तो आप देख सकते हो ज़रूर उन्हें। तो आज हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। फिर हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन विद एग्जांपल्स कैसे होते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे, हमने पहले बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे, उसके बाद हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे और दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे। और बाद में फिर हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम आसानी से लिख कैसे सकते हैं, उसका राइटिंग रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, ये एक कॉम्पैक्ट या इजी वे होता है हमारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में। सो ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हेक्साडेसिमल डिजिट। यहाँ पे हमारा जो बाइनरी नंबर हमें कोई भी गिवन होगा उनको हम 4 बाइनरी डिजिट्स के कलेक्शन में हम ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद उन्हें सेपरेट करके अलग अलग हेक्साडेसिमल डिजिट के फॉर्म में लिख देंगे। हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती है हमारी 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। तो ये हमारा एक टेबुलर फॉर्म है, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे हेक्साडेसिमल जो डिजिट्स होती है कौन कौन से बाइनरी नंबर्स को के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 जो होता है, अगर मान लीजिए हम 4 बिट बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 0000 4 0 होंगे यहाँ पे। 1 जो हेक्साडेसिमल 1 जो इक्वल होगा वो होगा 0001 के, 2 0010 के, 3 0011 के, ऐसी 9 तक आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करें ए की, ए होगा हमारा 1010, बी 1011, सी 1100, डी 1101, ई 1110 और एफ हमारा लास्ट में 1111। तो इन सारे नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी को रिप्लेस करके हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। तो ये हमारा एक 4 बिट नंबर था, अगर हम चाहे तो उसको 8 बिट 16 बिट बना सकते हैं ज़ीरो को ऐड करा के। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमारा ये एक नंबर गिवन है हमें बाइनरी के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए आप 1010 ये हमारा एक टाइप का 4 और 32 बिट नंबर है हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 के 8 ग्रुप्स बने हुए हैं और हर एक ग्रुप को अलग अलग हम सेपरेट करेंगे और उसको हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमारी हेक्स वैल्यू कौन सी होती है। तो हम देखिए अगर, तो यहाँ पे हमारी 1010 ये हमारे ने पिछले स्लाइड में देखा हमारा बराबर होता है ए के। ऐसी 0000 ये हमारा बराबर होता है 0 के, 0001 1 के, 00102 के, 1008 के, 10019 के, 4 0 लगातार 0 के और 0001 1 के। ये हमारा बन गया है एक हेक्साडेसिमल नंबर, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे A0128901। ये हमारा एक बन के हेक्साडेसिमल नंबर और इसका हमारा बेस या रेडिक्स जो होता है हमारा 16 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 16। पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था कि बेस और रेडिक्स क्या होता है, और हमें पढ़ा था कि बाइनरी में बेस होता है हमारा 2 और डेसिमल में बेस होता है हमारा 10। उसी तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल में बेस जो होता है वो 16 होता है। तो ये हमारा आंसर मिल गया हमें, हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में नंबर को कन्वर्ट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, अगर हमें अलग अलग नंबर मिले उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। सो अगर हम बात करें इंटीजर पार्ट की, स्कैन द बाइनरी नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो हम पहले बाइनरी नंबर को स्कैन कर लेंगे फ्रॉम राइट से लेके लेफ़्ट तक। ट्रांसलेट ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इनटू द करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम हर एक 4 बिट के ग्रुप को ट्रांसलेट कन्वर्ट कर लेंगे हेक्साडेसिमल डिजिट में एंड ऐड लीडिंग जीरोस इफ नेसेसरी। अगर कोई ग्रुप हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसमें 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, तो उसमें हम लीडिंग जीरोस उसमें हम इंसर्ट कर देंगे। फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, सो स्कैन द बाइनरी नंबर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे हम बाइनरी नंबर को स्कैन करेंगे लेफ़्ट से राइट में। ऊपर हम इंटीजर पार्ट में स्कैन करते हैं राइट टू लेफ़्ट, लेकिन यहाँ पे हम स्कैन करेंगे लेफ़्ट टू राइट।
अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इनटू द करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट। यहाँ पे वही हम सेम काम करेंगे, हम हर एक ग्रुप का जो होगा 4 बिट का उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे हेक्साडेसिमल डिजिट पे, ऐड ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इफ़ नेसेसरी। और यहाँ पे हम एक नई तरीका करेंगे, यहाँ पे हम क्या करें, लीडिंग ज़ीरोज़ कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम ट्रेलिंग ज़ीरो, मतलब हम ज़ीरो जो होंगे बाद में इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हम ज़ीरो पहले इंसर्ट करेंगे, लीडिंग ज़ीरोज़। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा है 1011 0100 0011। हमारा एक बाइनरी नंबर गिवन है हमें, ये हमारा कितने बिट्स का है, 4, 8 और 12 बिट का नंबर है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रुप कर लेते हैं, हमने पढ़ा था यहाँ पे पिछली स्लाइड में कि हम स्कैन करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हमारा ये राइट टू लेफ्ट यहाँ पे स्कैन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसे इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट कोई है नहीं। तो यहाँ पे ग्रुप कर लिया हमने अगर, तो 0011 ये हमारा बराबर होता है 3 के, 3 लिख दिया। 0100 हमारा इक्वल होता है 4 के, 4 लिख दिया। और 1011 हमारा इक्वल होता है B के। तो हमारा ये नंबर हमें मिल गया हेक्साडेसिमल नंबर B43, इसका बेस 16 है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, 1010100001। तो हम राइट से स्कैन करेगा तो हमारे पहला ग्रुप ये बनेगा, दूसरा ये, और तीसरे ग्रुप में हमारे सिर्फ 2 डिजिट्स है, हमें चाहिए 4 बिट का, मतलब 4 टोटल डिजिट्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था हम लीडिंग ज़ीरोज़ जो है ऐड कर देंगे। तो अगर हम लीडिंग ज़ीरो यहाँ पे 2 और लगा दें, मतलब 10 के पहले 2 ज़ीरो लगा दें, मतलब 0010 कर दे, तो हम पहले देखते क्या बनता है हमारा नंबर। पहले हमारे इन 4 डिजिट्स का ग्रुप जो होगा ये हमारा बराबर होता है 1 के, हमने 1 लिख दिया। 1010 हमारा इक्वल होता है A के, हमने A लिख दिया। और जब हम इन 2 डिजिट्स के आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे, 0010, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2 के। तो यहाँ पे हम लिखा हमने 2 लीडिंग ज़ीरोज़ आर एडेड। यहाँ पे हमें हेक्साडेसिमल नंबर मिल गया 2A1, इसका बेस 16 है। अभी हमारा तीसरा नंबर है, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 0.100010। यहाँ पे हमारा, अगर हम यहाँ पे कैसे स्कैन करेंगे, यहाँ पे हम स्कैन करेंगे लेफ़्ट टू राइट। ऊपर स्कैन करते रहे हम इंटीजर पार्ट के लिए राइट टू लेफ्ट, लेकिन हम फ्रैक्शन के लिए करेंगे लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे हम लेफ़्ट से राइट में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला ग्रुप है 1000, ये हमारा किसके लिए होता है, हमारा होता है 8 के लिए। तो यहाँ पे हम 8 लिख दिया हमने। और दूसरा ग्रुप जो है 010, ये हमारा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे एक बिट मिसिंग है। तो हम यहाँ पे ट्रेलिंग ज़ीरोज़, मतलब बाद में इंसर्ट करेंगे ज़ीरो, तो 010 के बाद एक ज़ीरो और लगा देंगे, हमारा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 0100। और 0100 हमें पता है इक्वल होता है 4 के। तो 0.84 हमारे इक्वल हमें नंबर मिल जाएगा हेक्साडेसिमल फॉर्म में, इसका बेस 16 है। तो यहाँ पे लिखा है कि अ ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ एडेड, हम ट्रेलिंग ज़ीरो ऐड करते हैं। चौथा एग्जांपल है कि 101.010111। हमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन है हमें, और हमें इंटीजर पार्ट भी गिवन है। हम फ्रैक्शनल के लिए अलग काम करेंगे और इंटीजर के लिए अलग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले अगर फ्रैक्शनल की बात करें तो हम लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते वक्त हमारा 0101 एक ग्रुप बना, और 111 हमारे 3 डिजिट्स है, इसलिए यहाँ पे हम एक ट्रेलिंग ज़ीरो ऐड करेंगे बाद में। 0101 हमारा इक्वल होगा 5 के, और 111 और बाद में 0 इंसर्ट करने के बाद 1110 हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा E के बराबर होगा। ठीक, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट तो हो गया। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू, मतलब इंटीजर पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हम स्कैन करते हैं राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे हमारे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे हमारी एक मिसिंग है, तो यहाँ पे हम एक लीडिंग ज़ीरो इंसर्ट करेंगे। तो 0101 हमारा बराबर होता है 5 के, तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे 5। तो हमारा नंबर हमें मिल गया 5.5E, ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे हमने अ लीडिंग ज़ीरो एंड अ ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ एडेड, एक लीडिंग ज़ीरो इंसर्ट करा हमने और एक ट्रेलिंग ज़ीरो हमने ऐड करा था। तो हम देख चुके हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, लेकिन अब हम उल्टा देखेंगे, रिवर्स, मतलब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। काफ़ी ईजी है ये। तो ट्रांसलेट एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो हमारा जो हेक्साडेसिमल हमें फॉर्म गिवन होगा, उस डिजिट को हमें ट्रांसलेट करना है उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर जो बाइनरी फॉर्म जो हमें पता है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है 3A516। तो 3A516 जो होगा हमारा, ये हमारा इसमें अगर 3 की बात करें होता है हमारा 0011 के बराबर, A होता है हमारा 1010, और 5 होता है हमारा 0101। तो हमारा हमें मिल गया बाइनरी नंबर। ऐसे 12.3D की बात करें तो 1 होता है हमारा 0001, 2 होता है हमारा 0010, 3 होता है हमारा 0011, और D होता है हमारा 1101।
जिससे हमारा ये नंबर भी कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। और 1.8 1 हमें पता है 0001 और 8 होता है हमारा 1000, तो हमें नंबर मिल गया बाइनरी में। ये भी काफ़ी इजी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी तरीका है समझने का। अब हम देखते हैं कि हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पता कैसे चलेगा देख के कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही लिखा है। तो यूजिंग द सफिक्स h और यूजिंग द प्रीफिक्स 0 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम अगर किसी नंबर के बाद जो है अगर हम h लिख दें या फिर हम किसी नंबर से पहले हम 0 और इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दें या x की वैल्यू लगा दें हम, या फिर x समझिए या मल्टीप्लाई समझिए, तो इन दोनों को साथ में अगर लिख दें किसी नंबर के आगे और h को या बाद में लिख दें, तो हमारा वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि हम हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन है हमारा ऐड R1 2AH, इसका मतलब ये है कि हम 2AH, तो यहाँ पे h डिनोट कर रहा है कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है और नंबर कौन सा है 2A, तो यहाँ पे मतलब है कि ऐड करो हेक्स नंबर 2A को रजिस्टर R1 में। ऐसी सेकंड एग्जांपल है 0 इंटू 2AB4, यहाँ पे ये साइन छोटा होगा x का, ये कैपिटल लिखा हुआ है, स्मॉल x आएगा, तो यहाँ पे 0x 2AB4। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 16 बिट नंबर है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और 2 होता है 0010, A होता है हमारा 1010, B होता है 1011 और 4 होता है 0100। ऐसे ही हमारा थर्ड एग्जांपल है 0x, ये हमारी सीरीज़ है, यहाँ पे हमारा FFF लगातार है, ये हमारा कितने बिट नंबर होगा 32 बिट का नंबर होगा। तो द 32 बिट नंबर फॉर ऑल द वन स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा F जो होता है हमने पढ़ा है कि F कंटेन करता है हमारा ये 1111 एक ग्रुप कंटेन करता है, यहाँ पे हमारा 8 Fs है, इसलिए यहाँ पे हमारी 32 बिट नंबर होगा जिसमें हमारे सारे 1 होंगे। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स को। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर 10 के एंड में। काफ़ी सिंपल लेक्चर था, इजी था और शॉर्ट वीडियो थी ये। आपको समझ में आया जो होगा कि हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, और हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम लिखते कैसे, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। So for more videos, don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. And thanks for watching, and I hope you like this video. And please share this video as much as possible. Thank you.